नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं बुक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है आर्थिक सांख्यिकी। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अधिकतर बच्चों के कमेंट्स आने लग गए कि सर हमें आर्थिक सांख्यिकी में समझ नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए आर्थिक सांख्यिकी वाली बुक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें लेसन नंबर 1 के आरंभ में ही ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें मैं आज आपको कुछ परिचय समझाऊंगा दोस्तों, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वही मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बुक का नाम है आर्थिक सांख्यिकी। दोस्तों, सांख्यिकी क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी क्या है दोस्तों? कहता है कि संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सांख्यिकी क्या है दोस्तों? संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार। मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी और ई। मान लो ए के 10वीं में 20% आए, ए के 20%, बी के 40%, इसके 50%, इसके 60%, इसके 100%। तो दोस्तों, ये जो इनके परसेंटेज आई, ये किसमें है? संख्यात्मक में। मैंने ये नहीं बोला कि ए ईमानदार है, बी ईमानदार नहीं है, ये मेहनती है। मैंने ये नहीं बोला दोस्तों कि अगर ये मेहनती बोलूं, मैं ईमानदार बोलूं, तो ये संख्यात्मक नहीं है। संख्यात्मक क्या होता है? जिसमें न्यूमेरिकली प्रेजेंटेशन हो, कोई मतलब कि संख्यात्मक दृष्टि से हो। जैसे मान लो हमारे पास जो हमारे कई राज्य हैं, हर राज्य की अपनी जनसंख्या अलग है। मैंने यूपी और बिहार मान लो हम जोड़ लेते हैं। भाई, यूपी में 5 करोड़ लोग रहते हैं और बिहार में 4 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये मान लीजिए दोस्तों, तो ये जो 5 करोड़ और 4 करोड़ बोले, तो ये कोई न्यूमेरिकली है। तो इन्हीं को दोस्तों क्या बोलता है? भाई, सांख्यिकी बोलता है। इनको अगर हम रिकॉर्ड में रखें, भंडार करके रखें, स्टोर करके रखें, तो इन्हीं को सांख्यिकी कहता है। क्लियर है साथियों? भाई, दोबारा बता रहा हूं, सांख्यिकी क्या है? संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। भाई, मतलब जो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो स्टोरेज हैं, और जो तभी तो लिखा है दोस्तों संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार। मैंने अभी बताया ए बी, जो हमें 5 बच्चे हैं उनकी परसेंट 20, 40, 60, 70 जो भी परसेंटेज है, जो ये 20, 40, 60 है, ये न्यूमेरिकली तो है दोस्तों। जो आंकड़े होने चाहिए, सांख्यिकी होनी चाहिए, वो न्यूमेरिकली होनी चाहिए। तभी यहां लिखा है कि संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार होता है क्या? सांख्यिकी। क्लियर है साथियों? डेफिनेशन क्लियर? ओके। सो अब चलते उपभोक्ता। भाई, उपभोक्ता कौन है? आप है और मैं है दोस्तों। हम सब उपभोक्ता हैं, जो वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, जो वस्तुओं का हम क्रय करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तभी यहां मैंने एक परिभाषा लिखी। उपभोक्ता क्या है? कहता है वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जी हाँ, मैं उपभोक्ता हूं, आप उपभोक्ता हैं दोस्तों। उपभोक्ता जो होता है, जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, मतलब कि क्रय करता है, कंजम्पशन करता है। क्लियर साथियों? मान लो मुझे मार्कर की जरूरत है और मैंने मार्कर को खरीद लिया, क्योंकि मुझे इस मार्कर से लिखना है। तभी तो बोला कि उपभोक्ता क्या है? वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता, मेरे को आवश्यकता किसकी? मार्कर की। तो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मैं वस्तुओं का उपभोग करता हूं, और आप लोग क्या ले रहे हैं दोस्तों? सेवाएं ले रहे हैं। आप मेरे से कोई वस्तु नहीं ले रहे, मैं आपको सेवा दे रहा हूं। अगर आपको ये आर्थिक सांख्यिकी वाला टॉपिक समझ आता है, तो तभी तो लिखा है भाई, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो भी आप उपभोक्ता है। तभी तो लिखा कि वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। आप क्या ले रहे हैं दोस्तों? सेवा ले रहे हैं, और आप उस सेवा को प्राप्त करने के बाद क्या कर रहे हैं? अपनी संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। क्लियर साथियों? उपभोक्ता कौन होता है? जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। क्लियर है साथियों? क्लियर हो गया? ओके। उपभोग क्या करता है? अब भाई, उपभोक्ता होगा तो वो उपभोग भी करता है। उपभोग मतलब वस्तुओं का कंजम्पशन भी करता है, क्रय करता है। तो भाई, क्रय करता है मतलब उपभोक्ता उपभोग करता है। अब ये उपभोग क्या है? उपभोग क्या है दोस्तों? एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, एक क्रिया है। क्लियर है दोस्तों? कहता है कि उपभोग क्या है? कहता है वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता मूल्य दिया जाता है। जैसे दोस्तों, मान लो आपको पेन, मैंने बोला मुझे मार्कर खरीदना है।
अब मुझे मार्कर खरीदने के लिए, मुझे प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो मुझे वस्तु चाहिए तो मैं इसका मूल्य तो दूंगा ना दोस्तों। जो दुकान से खरीदूंगा तो भाई 20 रुपए देकर के क्या करूंगा, मैं मार्कर लूंगा, तो उसी को कहता है उपभोग। कि मतलब अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता पर खर्च किया गया मूल्य या दिया गया मूल्य जो होता है वो उपभोग कहलाता है, वो कंजम्पशन कहलाता है। आपको फ्री में कोई वस्तु तो देगा नहीं दोस्तों। उपभोग क्या कहलाता है, जब आप अपनी संतुष्टि के लिए जिस वस्तु को क्रय करने के लिए जो मूल्य देते हैं वही आपका क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। क्लियर है साथियों। अब चलते उत्पादन। दोस्तों उपभोक्ता और उत्पादक का बहुत बड़ा रोल है। अगर उत्पादक नहीं रहा तो उपभोक्ता भी नहीं रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी उत्पादक भी उपभोक्ता बन जाता है, क्योंकि उत्पादक जो है उसको कच्चे माल चाहिए, तो जब कच्चे माल किसी से खरीदने जाएगा तो वही उत्पादक उपभोक्ता बन जाता है। हाँ या ना। क्लियर साथियों। तो समझते हैं उत्पादक। उत्पादक क्या है, प्रोड्यूसर है। कहता है उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। भैया उत्पादक क्या होता है, जो अपनी वस्तुओं के अपनी आय को अर्जित करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे मान लो भाई मैं उत्पादक हूं, मान लीजिए मैं उत्पादक हूं भाई, मुझे आय को जनरेट करना हो, मेरे हाथ की कलाकारी में अच्छा मार्कर बना सकता हूं। क्लियर। अब दोस्तों मैंने इसको कच्चे माल, मैंने प्लास्टिक खरीदा, फिर मैंने इसमें इंक खरीदा, इसको मैंने बनाया। तो क्यों बनाया दोस्तों, क्योंकि मुझे आय अर्जित करनी। मैं 10 रुपए की लागत लगाऊंगा तभी तो मैं 20 रुपए कमा सकता हूं ना दोस्तों। तभी लिखा है कि उत्पादक कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो अपनी आय को अर्जित करने के लिए, आय को सृजित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। मतलब कि अपनी मेन बात है अपनी आय को अर्जित करने के लिए जो भी वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता है। मान लो मैं अपने ट्यूशन में, अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूं, तो अपनी क्या दे रहा हूं दोस्तों, सेवा दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे आय अर्जित करनी है। क्लियर है दोस्तों। तो अपनी आय अर्जित करने के लिए जो भी मैं सेवा देता हूं, उसकी बिक्री करता हूं, तब मैं क्या बन जाता हूं, उत्पादक बन जाता हूं। क्लियर है दोस्तों। उत्पादक मतलब कि वह अपनी आय को अर्जित करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की या उसकी बिक्री करता हूं। क्लियर साथियों। अब उत्पादन समझते हैं। भाई उत्पादक है तभी वही उत्पादन करेगा, उपभोक्ता तो उत्पादन तो करेगा नहीं। ये इससे जुड़ा है दोस्तों और ये इससे जुड़ा है। क्लियर। याद रखना ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक ही हैं। ठीक है। ओके। समझते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन। यहाँ प्रोड्यूसर था तो ये प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन क्या है, जिसके द्वारा कच्चे माल को प्रयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। मैंने आपको बताया मैं मार्कर बनाने वाला हूं, मेरे को हाथ की कलाकारी में अच्छा मार्कर बना सकता हूं। तो दोस्तों मैंने जिसके द्वारा कच्चे माल, मैंने प्लास्टिक लिया, इंक लिया, तो उसका प्रयोग करके जो उसको प्रयोगी वस्तु में बदल दिया, मतलब कि प्लास्टिक को बदला और मैंने उसको मार्कर बना दिया, और जिससे मैंने मूल्य भी प्राप्त किया। मैंने मार्केट में 20 रुपए मार्कर बेचा तो मुझे 20 रुपए प्राप्त हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया, उत्पादन, क्योंकि मैंने कुछ कच्चे माल से प्रयोगी वस्तु में बदल दिया। और यहाँ पे अपनी आय को अर्जित करने के लिए मैं वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और बिक्री करता हूं। क्लियर साथियों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास में आपने समझा सांख्यिकी, उपभोक्ता, उपभोग, उत्पादक और उत्पादन। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं, भाई सांख्यिकी क्या है, संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। मतलब जो भी आंकड़े हैं वो न्यूमेरिकली हो। ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया वो न्यूमेरिकल, ये नहीं कि मैं ईमानदार हूं और आप बहुत ईमानदार हैं। ये ईमानदार नहीं चलता दोस्तों, ये स्टैटिक्स नहीं है। मेरी 50% है, आपकी 100% है। तो दोस्तों ये क्या है, स्टैटिक्स है। क्लियर है साथियों। क्योंकि जो स्टैटिक्स होती है वो हमेशा न्यूमेरिकली होती है। क्लियर। उपभोक्ता क्या करता है दोस्तों, वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। भाई मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे शर्ट पहननी है, जो मैं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता हूं, मैं उपभोक्ता बन जाता हूं। और उपभोक्ता ही क्या करता है दोस्तों, उपभोग करता है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, कोई ना कोई क्रिया करेगा। तो बोलता है उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोगिता मूल्य दिया जाता है। मतलब कि जो भी वो वस्तु खरीदना चाहता है, मान लो मैंने टी शर्ट खरीदना है, मेरी आवश्यकता की ये है, मैं उपभोक्ता हूं, तो मुझे वह क्या चाहिए, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए मुझे टी शर्ट चाहिए। तो टी शर्ट के लिए जो मैं मूल्य चुकाऊंगा वो मैं उपभोग कहलाऊंगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने उपभोग के लिए मैंने मूल्य चुकाया, भैया मुझे टी शर्ट चाहिए, तो ये मेरा उपभोग कहना है। क्लियर। उत्पादक क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। कहता है वह व्यक्ति होता है जो अपनी आय को अर्जित करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन या उसकी बिक्री करता है। क्लियर। उत्पादक क्या होता है? भाई अपनी आय को अर्जित, मेन फोकस उत्पादक क्या होता है? उसको इनकम जनरेट करनी है। इनकम को जनरेट करने के लिए जो वो वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री करता है या उत्पादन करता है, तो वो उत्पादक कहलाता है। क्लियर है साथियों। उत्पादन, जो उत्पादक है वही उत्पादन करेगा। अब उत्पादक को भैया अपनी आय को अर्जित करना है। अब आय को अर्जित करने के लिए क्या करेगा वो? भाई कच्चे माल को वो प्रयोगी वस्तु में बदलेगा। प्लास्टिक है उसको कन्वर्ट करेगा, कुर्सी बनाएगा भाई, क्योंकि कुर्सी बेच करके वो आय को जनरेट करेगा। और तभी तो लिखा है जिससे वह मूल्य प्राप्त कर सकता है या जिससे मूल्य प्राप्त किया जाता है, तो वही क्या करेगा? उत्पादन। क्लियर साथियों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज की क्लास में आर्थिक सांख्यिकी में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझा होगा। नमस्कार दोस्तों।